कुछ रेसिपी पर्टिकुलर त्यौहार पर ही बनाई जाती है, उन्हीं में से एक है गुजिया, जो कि होली पर ज़रूर बनाई जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी और मावा की गुजिया बनाने का तरीका। साथ ही मैं बताऊँगी एक ही आटा गूंथकर आप किस तरह से दो अलग अलग तरह के स्नैक्स बना सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भवी चैनल। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मैदा। आप कोई भी मैदा यूज़ कर सकते हैं। तो मैदा को यहाँ पर मैं एक बोल में ऐड कर लूँगी। अब मैं इस मैदा में ऐड कर लूँगी आधा कप घी। यहाँ पर जो मैं घी यूज़ कर रही हूँ ये देसी घी है। घी को मैंने ना ही गर्म किया है और ना ही ये बिल्कुल ठंडा फ्रिज में रखा हुआ घी है। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का घी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। घी को अच्छे से ऐड करने के बाद हमें इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप इसे जब बाइंड करेंगे तो ये अच्छे से होल्ड रहेगा। तो यहाँ पर घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदा के साथ में और आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग इसकी अच्छे से होने लग गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊँगी और एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ कर तैयार कर लूँगी। इतने मैदा को गूँथने में मुझे लगभग 3/4 कप पानी का यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। लगभग 4 से 5 मिनट लग गए हैं मुझे इस आटा गूँथने में। 5 मिनट तक जब आप इसे लगातार इसी तरह से गूँथते रहेंगे तो सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आटा गूँथ कर लगभग तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही ढक कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे क्लिंग रैप में रैप करके रख दिया था लगभग 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आटे को मैं क्लिंग रैप से ढक दूँगी और इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसे 10 मिनट तक के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप सूजी और 200 ग्राम मावा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप नारियल के बुरादे का भी यूज़ किया था। यहाँ पर पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें सारे ड्राई नट्स को डाल दूँगी। यहाँ पर मैं बादाम, काजू और पिस्ता को एक साथ ही रोस्ट कर लूँगी। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही हमारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन्हें प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। नट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। सेम पैन में मैं ऐड कर दूँगी सूजी। यहाँ पर जो मैं सूजी यूज़ कर रही हूँ वो रेगुलर सूजी है। आप चाहें तो चिरोटी बारीक वाली सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी को हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने, ताकि सूजी अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट तक सूजी को भून लेने के बाद मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक और भून लूँगी। सूजी और नारियल का बुरादा हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। सेम पैन को मैंने टिश्यू से वाइप कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम मावा। मावा को हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर मावा को भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश। अब मावा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूजी और नारियल का मिक्सचर, जो हमने पहले ही भून कर रख लिया था। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है। इन सभी चीज़ों को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मीनवाइल मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजू और बादाम, जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे हुए थे, और इन्हें मैं बेलन की हेल्प से इस तरह से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये वे मेरे को थोड़ा सा इजी लगा तो मैंने इस तरह से इन्हें क्रश कर लिया। यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स को मैं नारियल, सूजी और मावा के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पाउडर चीनी। आप चाहें तो इसकी जगह पर खांड या फिर बूरा का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे मैं 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी। अब ये जो आधा भाग है इसे हम गुंजिया बनाने में यूज़ करेंगे और बाकी का आधा हम नेक्स्ट रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से इसकी लोइयाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की इसकी लोइयाँ बनाकर रख ली हैं। लोइयाँ बनाने के लिए मैंने इसे चाकू की हेल्प से कट कर लिया है इवन साइज़ में और उसके बाद इनकी लोइयाँ बनाकर रख ली हैं। अब इस तरह से हमें एक एक लोई को लेते जाना है और उन्हें बेलकर उसमें स्टफिंग भर के गुंजिया बनकर हमारी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक लोई को मैंने ले लिया है और उसे बेलकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर गुंजिया को मैं गुंजिया के सांचे के साथ और बिना सांचे के दोनों तरीके से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पहली गुंजिया को सांचे के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पूरी को बेल लिया था और उसको सांचे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच स्टफिंग ऐड कर लूँगी। अब इसके किनारों पे हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देना है और उसके बाद इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे और आप देखेंगे हमारी गुंजिया बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में रख दूंगी। नेक्स्ट गुंजिया के लिए भी यहाँ पर मैंने पूरी बेलकर तैयार कर लिया है और उसके बाद मैंने एक राउंड शेप की कटोरी ले लिया और उससे इसे कट कर लिया है। इसी तरह से भी आप कोई भी बड़े साइज़ की कटोरी लेकर पूरियाँ कट कर सकते हैं और उसके में स्टफिंग भर के आसानी से गुंजिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके किनारों पर भी पानी लगा लूँगी। अब मैं इसमें स्टफिंग ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गुंजिया को कट करने के लिए छोटे साइज़ की कटोरी यूज़ की है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की कटोरियाँ हैं तो आप वो भी कट करके इसे बड़े साइज़ की गुंजिया भी तैयार कर सकते हैं। इसे मैं इस तरह से सील कर लूँगी और अब हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे इसके किनारे से और इसी तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो आप देखेंगे जैसे मार्केट में मिलती है उस तरह की गुंजिया बनकर हमारी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके शेयर कर दिए हैं। आप कोई भी तरीका यूज़ करके आसानी से गुंजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी गुंजिया को बनाकर तैयार कर लिया था। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है। आप देख सकते हैं गुंजिया ऐड करने के बाद इसमें बिल्कुल धीरे धीरे बबल्स उठने शुरू हुए हैं और लगभग 5 से 7 मिनट तक मैं इसी तरह इन्हें लो फ्लेम पर पकने दूंगी। उसके बाद मैं इन्हें टर्न कर दूंगी। गुंजिया को ऑयल में ऐड कर देने के बाद एकदम से उसे पलटना या फिर कड़छी से हिलाना नहीं है। 5 से 7 मिनट तक इसे पका लेने के बाद मैं अभी इसे हल्के हाथों से टर्न कर दूंगी। लगभग 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है और अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना डार्क हो गया है। अभी मैं इसे थोड़े टाइम के लिए और पकने दूंगी। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है। मीनवाइल मैं इसके लिए तैयार कर लेती हूँ चाशनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है और 1 कप चीनी उसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने डाल दिया इसमें थोड़े से केसर के धागे और 1 कुटी हुई इलायची। इन सभी चीज़ों को हमें पकने देना है। लगभग 4 से 5 मिनट में ही हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। हमें इसके लिए कोई भी तार वगैरह की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनाकर हमें तैयार करनी है। आप देख सकते हैं किस तरह की चिपचिपी सी चाशनी बनकर ये तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मीनवाइल हमारी गुंजिया भी अच्छे से सिक चुकी थी और इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। गुंजिया को मैंने रूम टेम्परेचर पर आने दिया था और उसके बाद मैंने चाशनी के बोल में इन्हें ऐड कर दिया है। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे ऐसे ही डिप रहने देंगे और उसके बाद स्पून की हेल्प से इन्हें बाहर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हमें बाकी की गुजिया को भी तैयार कर लेना है।
ये गुंजिया हमारी अच्छे से चाशनी में डिप हो चुकी है। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। अब बारी आती है सर्विंग की। तो मैंने गुंजिया को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे गार्निश कर लूँगी मैं बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से केसर के धागे। तो हमारी गुंजिया बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी इस होली पर ट्राई कीजिए इस झटपट बनने वाली सूजी मावा की गुंजिया की रेसिपी को और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए बचे हुए आटे को मैं इस तरह से बेल लूँगी। यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच देसी घी को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लिया था। उसे हमें इसे मैदा के ऊपर लगा देना है और इसे अच्छे से फैला देना है। मैदा के पेस्ट को मैंने अच्छे से फैला दिया। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया और उसके बाद फिर से इस पेस्ट को इस पर स्प्रेड कर दिया है। इसी तरह से हम बिल्कुल स्क्वायर पराठे की तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब मैं इसे बेल कर तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में ही बेल लूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही बेल कर तैयार किया है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर पीसेस में कट किया है। आप चाहे तो डायमंड शेप या किसी भी तरह से इन्हें कट कर सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम हॉट रखा है। इसमें मैं सारी ये लेयर्ड मटरी ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसे 4 से 5 मिनट तक या फिर जब तक इन पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक के लिए इन्हें फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेयर्ड मटरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी और सेम इसी तरह से बाकी की बची हुई मटरी को भी फ्राई कर लूँगी। ये मटरी चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए इन रेसिपीज़ को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।